हेलो। हाँ, पवन दास जी बोल रहे हैं। हाँ जी। सर सर सत साहिब जी। हमको मतलब थोड़ा शंका है, उस समाधान के लिए फोन किए हैं। बताइए। जैसे मान लीजिए, उसमें मान लीजिए कबीर जगदास जी की दुआ में लिखा है भगवान में कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को। मतलब हम लोग जो मान लीजिए कि जो व्यक्तिगत सुमरन करते हैं, तो फिर से क्यों हम लोग दुखी हैं। मान लीजिए हम लोग तो सुमरन भी करते हैं, तो फिर क्यों दुखी हैं। तो सुमरन तो भगत जी अब करने लगे हो ना, पहले कहाँ थे सुमरन करने वाले? अनंत युग हो गए, कहाँ सुमरन कर रहे थे? कब भगवान याद किया? जब तो कसाई बन के बकरे काटे, राजा बन के मौज की। अब कोई 1 घंटे 2 घंटे 2 साल 4 साल के सुमरन में थोड़े ना वो कष्ट कटेंगे। जितने मजे लिए कम से कम उनका चौथा हिस्सा तो भक्ति करो। भाई मालिक ने क्या कहा? परमात्मा की वाणी है कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे अग्नि चिंगारी की पड़े पुराने घास। कि भाई जो सतनाम है वो एक ऐसा मंत्र है, वो पापों को नष्ट कर देता है। फिर गुरुजी ने बताया कि आपको शंका हो जाएगी कि भाई जब मैंने सतनाम ले लिया फिर मेरे पाप क्यों नहीं कट रहे। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे घास है, अब एक तो मान लीजिए थोड़ा सा घास है 2 किलो 3 किलो, और एक 5 टन घास है, तो 5 टन को माचिस लगाओगे तो माचिस तो लग गई। 1 किलो के माचिस लगाओगे तो तुरंत लग जाएगी उसी तिल्ली से। लेकिन वो 1-2 किलो घास तो 2 मिनट में जल के भस्म हो जाएगी, जो 5 टन घास है उसको लग जाए पूरा दिन। तो पाप कर्म भी तो देखने पड़ेंगे ना आप और हमारे कितने ज्यादा हैं, उस हिसाब से फिर हम क्या भक्ति कर रहे हैं, कब हमें नाम मिला है, तो उसी हिसाब से तो कटेंगे भाई। अब एक तो कोई हॉस्पिटल में जुकाम का मरीज जाता है और एक कोई कैंसर का जाएगा, तो जुकाम वाला तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कैंसर वाले को 2 साल भी लग जाए। तो परमात्मा की वाणी का ये मतलब भगत जी, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा समय आए फल होए। और फिर एक और शंका समाधान है कि मान लीजिए हम कौन है। आप कौन हैं? हाँ, मैं कौन हूँ। तो आपको अभी तक यही नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं, मतलब मान लीजिए कि हम एक आत्मा है कि शरीर है, क्या है मतलब। भाई आप आत्मा भी हो और आत्मा फिलहाल शरीर में बंधी हुई है, तो आप एक शरीर भी हो। अब आपको परमात्मा मिल गए, भक्ति की जानकारी दे दी, मोक्ष का मार्ग दे दिया, तो इस शरीर से इस आत्मा को तैयार करो सत्संगों से, मंत्रों से, भक्ति से, 5 यज्ञ से। फिर आपका जब उद्धार हो जाएगा तो आप खाली एक आत्मा रह जाओगे। तो बाबा जी हमको क्या करना चाहिए। अभी तक यही नहीं पता क्या करना चाहिए? नहीं, हम इसीलिए तो जानकारी के लिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना। गुरु जी ने क्या बताया था नाम दीक्षा देते समय आपको क्या करना चाहिए? गुरु जी से तो नाम दीक्षा भी हम नहीं लिए हैं। अच्छा, अभी नाम दीक्षा लिए नहीं? हम एक बेर आईडिया से दीक्षा दिया जा रहा है क्या। हाँ, ऑनलाइन वगैरह ऑडियो से भी दिया जा रहा है फर्जी नामदान केंद्रों पे। तो वो हम लिए थे, तो हम फर्जी नामदान वाला मतलब हम छोड़ दिए हैं। तो मत बस इनका सत्संग सुनिए, हम क्या करते हैं, बस इनका सत्संग सुनते हैं और इन्हीं की बल पर मतलब हम छोड़ दिए हैं, बस सत्संग। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपको गुरुजी ने नाम दिया था उस समय क्या बोले थे डीवीडी में? वही प्रथम मंत्र नाम दिए थे डीवीडी में। और सावधानी क्या बताई थी कि तुम्हें क्या करना है? सावधानी वही मतलब किसी का मतलब कहीं जाना होना नहीं है, किसी का खाना नहीं है, गुटखा मांस तंबाकू ये सब छूना भी नहीं है। तो बस तो वही सब कुछ करना है, और क्या करना है बताइए। तो उनसे बात हो जाएगा? किन से? गुरुजी से। क्या पूछना है गुरुजी से बात करके? गुरुजी से बात कर कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए उनका बात उनसे भी हम कर सकते हैं कि नहीं? फिलहाल संभव नहीं है ना, फिलहाल गुरुजी जेल में है, आप कैसे बात करोगे? मतलब बात उतना ही होती है गुरुजी से। अरे बातचीत अगर होती होगी तो आपको कौन बात कराएगा? आप हो कौन, मैं हूँ कौन, हमारी औकात क्या है भगत जी? हम हमारे से कौन बात कराएगा? मान लीजिए जो हमारे मन मतलब मन हम लोग का इतना चंचल है, तो कब स्थिर होगा ये। अब मन भगत जी, मन को स्थिर करने का फॉर्मूला आपको मिल गया है। पहली बात तो आपने वो मंत्र जाप करना छोड़ना नहीं है, ये आपकी महागलती है।
अरे नाम दीक्षा फर्जी है, नाम फर्जी थोड़ी है भाई, हमने नाम को थोड़ी फर्जी बताया कभी। हम तो ये कहते हैं जिसको वहां से नाम मिल गया जाने अनजाने में, और अगर सच्चाई का पता चल गया है तो इन लोगों को छोड़ो, इनके झूठे आदेश मानने छोड़ो, इनको दान धर्म का पैसा देना छोड़ो। गुरुजी का नाम क्यों छोड़ते हो भाई? नाम मत छोड़ो, मर्यादा में रहोगे, नाम अपना काम करेगा। अब मेडिसिन है, आपको जुकाम है, बुखार है, आपको उसके लिए टेबलेट चाहिए तो टेबलेट आप चाहे डॉक्टर से लो, चाहे मेडिकल की दुकान पे लो, आजकल तो किराने की दुकान पे भी रखते हैं। अब वो मेडिसिन आपको लेना कैसे है, किस तरीके से लेना है, सही तरीके से लोगे तो अपना काम करेगा ना। वो चाहे डॉक्टर से ले लो, चाहे सब्जी वाले से ले लो, वो तो उसका जो नियम है टेबलेट का, उस हिसाब से खाओगे, वैसा परहेज करोगे तो लाभ देगी, वरना उल्टा रिएक्शन कर देगी। तो नाम थोड़ी छोड़ना है आपको, गुरुजी ने नाम दीक्षा दिया तो आपको नियम बताया था ना। हाँ नियम तो वो नियमों में रह के अपना नाम का जाप करो जैसा गुरुजी ने बताया। नाम क्यों छोड़ते हो? कितना टाइम हो गया छोड़े हुए? छोड़े हुए 1 महीना हो गया होगा। हाँ, तो दोबारा से परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, समय याचना करके कि परमेश्वर अनजाने में दास से गलती हो गई, दास को मालूम नहीं था, और मैं अब दोबारा से आप जी को समय याचना करता हूँ और मैं फिर से अपनी भक्ति उसी तरीके से शुरू करता हूँ। वो नहीं छोड़ना। तो उसके बाद 4 महीना के बाद तो दूसरा मंत्र तो नहीं लेंगे। क्या करोगे 4 महीने के बाद दूसरा मंत्र लेके? प्रथम मंत्र में कोई कमी है क्या? पहले प्रथम मंत्र का जाप तक कर लो। हाँ 1 महीना तक किए। अरे तो 1 महीना में क्या हो गया भगत जी? गिलोल ढंग से चलाना नहीं आता, AK-47 हाथ में ले लोगे, खुद मरोगे, लोगों को मारोगे। थोड़ा इंतजार कर लो ना, गुरुजी आएंगे तब ले लेना। या फिर विश्वास नहीं है कि गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं गुरुजी, हमको क्या मालूम है। अब यही तो बात है ना, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं भाई पहले ज्ञान सुनो ढंग से, पहले मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ, उसके बाद नाम दीक्षा लो। अब जल्दबाजी में नाम ले लिया, बुखार हो गया। अब इन लोगों ने ऐसी मार्केटिंग बना रखी है, इंटरव्यू दिखा दिखा के कि जुकाम हो जाए तो संत रामपाल जी का नाम ले लो, बुखार हो जाए तो संत रामपाल जी का नाम ले लो। अरे भाई उन्हें क्या बना डाला इन लोगों ने? वो कहते हैं भाई अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लो, यहाँ पे नौकरी प्राप्ति के लिए, सरपंच बनने के लिए मत आओ। मैंने यहाँ पे कोई जादू खाना नहीं खोल रखा, कोई झाड़ फूक वाला सिस्टम नहीं है। ज्ञान समझो, ज्ञान समझ में आए तो अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लो, और आत्म कल्याण के मकसद से भक्ति करोगे तो फिर सारे लाभ मिलेंगे। तो पहले ज्ञान समझना होता है भगत जी। अब यही तो आप लोग सबसे सबसे बड़ी गलती करते हो। कोई भी कह देता है बस बस पकड़ी डाला जेब में किराया, यार चलो नाम ले लो फ्री में मिल रहा है। ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ा सत्संग सुनते रहो आप गुरुजी के, और जो भी मंत्र आपको मिले हैं आप उनको छोड़िए मत। जैसा आपको गुरुदेव ने निर्देशित किया था नाम दीक्षा के समय, वैसा आप उनको करते रहिए, जैसा भी आपसे होता है। छोड़िए मत उनको, और इन लोगों का साथ छोड़िए। और मन को भैया खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। गुरुजी को झाड़ा थोड़ी मारेंगे जो मन कंट्रोल हो जाएगा, कुछ प्रयास आपको भी तो करना पड़ेगा। अब आप नौकरी कर रहे हो किसी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी क्या है? आपको सैलरी देना। अब आप सोचो कि फैक्ट्री का मालिक ही मेरे घर में सब्जी बना दे, मेरे घर में आटा डाल दे, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ दे, वो थोड़ी करेगा। तो कुछ कोशिश खुद भी तो करो मन को डांटने की। सत्संग सुन के उनको आधार बनाओ कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, गुरुजी हमें क्या बनाना चाहते हैं, और हम किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे चलेंगे, तब हम परमात्मा के सही तरीके से हम उनके भगत कहलाएंगे, हम सफल होंगे। तो ये बुद्धि इसलिए तो दी है परमात्मा ने, कॉमन सेंस इसलिए तो दी है। कुछ हम भी तो विचार करें, आगे बढ़ें, मन को रोकें। अब मन भगेगा भाई वो लड़की कितनी सुंदर है, मन भगेगा भैया पैसा कमा लो, ये गाड़ी कितनी अच्छी है। तो गुरुजी ने क्या बताया कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाय। और माया के विषय में, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा के विषय में। तो सत्संग इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि इन सत्संगों को आधार बनाओ, इन पे थोड़ा बहुत विचार करो रुक के कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। खाली नाम जाप करते रहने से कुछ नहीं होगा। वो नाम भी अपना असर तभी करेगा जब हम सत्संगों पे विचार करेंगे, फिर हमारी रुचि बनेगी नाम जाप में। तो इतना तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा भगत जी, सब कुछ गुरुजी पे मत छोड़ो। फिर कल को लोग कह देंगे भैया अब ये मंत्र जो मुझे मिले हैं ये भी गुरुजी कर लेंगे, मेरी क्या जरूरत है। आरती भी गुरुजी कर लेंगे मेरे हिस्से की। अरे गुरुजी हमारे हिस्से की जेल काट रहे हैं, वो कम है क्या? अपना जीवन देखो, ये हमारे हिस्से की जेल थी। परमात्मा ने घर बैठ के भक्ति करने के लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया सारा भार, वो कम है क्या भगत जी? अब हम भक्ति भी नहीं कर सकते क्या? 108 मंत्र तो करने हैं यारो।
दिन में 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, एक बार 2 कर लो, फिर 4 कर लो, 5 कर लो। कब कहा गुरुजी ने कि एक बार बैठ के कर लो अगर नहीं हो रहे तो? 24 घंटे दिए परमात्मा ने, चलते फिरते कैसे कर लो। आप लेटरिन जाते हो सुबह सुबह, मुझे फ्रेश होते हो, कम से कम आपको 10-15 मिनट तो लगती होंगी। तो 10-15 मिनट क्या सोचते हो इधर उधर की बातें? अपना अपना टॉयलेट सीट पे बैठो और परमात्मा का मंत्र करते रहो। आप खाना खाते हो, क्या करते हो? खाना खाते खाते भी तो अपना मंत्र किया जा सकता है। आप अपने काम के लिए कहीं जा रहे हो, आपको आधा घंटा लग रहा है, 10 मिनट उसमें मंत्र जाप कर लो, और अपना दिन भर का जो भी काम कर रहे हो काम करते करते कर लो। यार इतना परमात्मा ने बता दिया भगत जी, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इतना सहज मार्ग बताया परमेश्वर ने। फिर ये 108 मंत्री हमारे लिए महाभारत हो रहे हैं, फिर भक्ति क्या करेंगे भाई? बात तो सही है। इस मन को रोकने के लिए और कोई नहीं आएगा सिवा आपके भगत जी, क्योंकि आपको परमात्मा ने मन रोकने का मार्ग बता दिया। अब इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ये प्रयास हमने करना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना उसको खुद को पड़ेगा भाई। अब माता पिता की जिम्मेदारी क्या है भाई? माता पिता की जिम्मेदारी यही है भाई, हम इस बच्चे की यूनिफॉर्म सिलवा दें, इसको जूते ला दें, इसको हम बुक्स ला दें, हम इसका स्कूल में एडमिशन करवा दें, हम इसकी फीस भर दें। अब पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा ना, या माता पिता पढ़े उसका भी? नहीं, बच्चे को ही पढ़ना। तो वही स्थिति हमारी है। वही आध्यात्मिक स्कूल है, गुरुजी हमारे टीचर है, हम बच्चे हैं। अब भगत जी ये सिलेबस तो हमें पूरा करना पड़ेगा। गुरुजी ने कितनी बार रिवीजन करा दिया, 1994 से आध्यात्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं, कितनी बार रिवीजन करा दिया। अब हमें ही पढ़ना पड़ेगा भाई, हमें ही कुछ लिखना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रहेंगे, ठगी का शिकार हो जाएंगे। जी भगत जी, है ना? थोड़ा ध्यान रखो भगत जी, परमात्मा धरती पे है। जो भी छोटी मोटी गलतियां देखो हो जाती हैं, क्योंकि सबका एक जैसा मजबूत भक्ति संस्कार नहीं होता भाई। किसी के पिछले जन्म की अच्छी भक्ति है तो वो थोड़ा स्थिर है, उसका मन नहीं भटकता। सबके संस्कार अलग अलग हैं। किसी का अगर भटक रहा है तो उसका समाधान भी गुरु जी का ज्ञान है। और जो अच्छे भगत हैं उनके संपर्क में रहो। मन बकवाद तभी करेगा जब हम इसको बकवादों की तरफ लेके जाएंगे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, ऐसी कोई घटना आपके सामने घटित होती है जो आपको विचलित करे, उस समय परमात्मा का मंत्र जाप शुरू कर दो। गुरु जी से प्रार्थना करो कि मालिक बचाओ, परमात्मा आप दया करो। परमात्मा का सत्संग सुनना शुरू कर दो, कोई शब्द सुनना शुरू कर दो, किसी भगत भाई को फोन लगा दो, या वैसे किसी भगत भाई के वही पास में बैठ के 10-15-20 मिनट बात कर लो, कोई संपर्क में है तो इसको ऐसे लगाना है, तभी ये लगेगा, तभी ये टिकेगा, फिर ये अभ्यास बनेगा धीरे धीरे। वरना ऐसे नहीं रुकेगा भगत जी कि मन रुक जाए, मन रुक जाए, ऐसे नहीं रुकता। गीता जी में परमात्मा ने यही तो पढ़ा है ना कि मन को रोकना तो हवा को रोकने जैसा है। ना हवा रुकती है ना मन रुकेगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंट्रोल हो जाएगा। परमात्मा के ज्ञान से, सत्संग सुनने से, मंत्र जाप करने से कुछ कंट्रोल हो जाएगा। फिर ये हमारे को उस लेवल पे बाधा नहीं पहुंचाएगा जिस लेवल पे हमारे को कोई हानि होनी हो। तो ये धीरे धीरे की प्रोसीजर है। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एक दिन में नहीं होता ये। जब हमने नाम लिया था तो हम कौन से पूरे भगत हो गए थे, और आज हम कौन से पूरे भगत हैं? लेकिन धीरे धीरे अभी भगत बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे ही होगा। अब हमें गुरुजी ने बैठ के कोई अलग से कोई क्लास थोड़ी दी थी, हम भी आपकी तरह ही हैं भाई। हमारा कोई संस्कार था, हम भक्तों लोगों के संपर्क में रहे, परमात्मा के थोड़े सत्संग सुने हैं, जैसा गुरुजी ने बताया वैसे भक्ति करने की हमने कोशिश की। मर्यादाएं हमसे भी टूटी थी, हमसे भी टूटती, आज भी टूटती हैं, लेकिन जानबूझ के ना करो ना। अनजाने में हो जाए तो परमात्मा माफ करता है। लेकिन अपने मन से परमेश्वर को छोटा ना समझो, हमेशा अपने भाव श्रद्धा उनके प्रति पूरी रखो। परमात्मा धरती पे यही सोचो, परमेश्वर के अलावा किसी और को परमात्मा के रूप में मत देखो। ये कबीर जी की फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, ठीक है आंखों के सामने है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनमें परमात्मा नहीं खोजना। हम जब भी दंडोत करें, सामने चाहे 50 फोटो रखी हो, हमारा ध्यान केवल हमारे गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए। दंडोत करते समय हम किसी गरीबदास जी को दंडोत नहीं कर रहे, हम कबीर जी की फोटो को दंडोत नहीं करें, हम स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की फोटो को दंडोत नहीं करें। वो हमारे लिए केवल एक संत हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन आज हमारा उद्धार कौन करेगा? हमारा गुरु करेगा ना। तो वक्त गुरु ही परमात्मा है, वही सबसे बड़ा है। और फिर वो परमात्मा जो कबीर है वही तो आता है गुरु बन के।
और रूप तो कोई भी धारण कर लेगा। तो ये चीज हमने ज्ञान से समझनी है। तो गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं इष्ट रूप में, ना किसी को देखना है, ना कोई होता है। आज आप अपने गुरुजी से प्रेम कर रहे हो, आज आप गुरुजी की भक्ति कर रहे हो, आज गुरुजी को याद कर करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे परमात्मा मिल गया। और कल को जब आप सतलोक जाओगे, वहां आपको अगर कोई दूसरा परमात्मा मिलेगा तो फिर क्या होगा आपके साथ में? अरे एक लड़की है, उसने किसी लड़के से प्यार किया, उसने प्रेम किया, उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा, अपन ऐसा ऐसा मतलब घर बसाएंगे, मैं ऐसे नौकरी करूंगा, हैं। अब उस लड़के ने उसके साथ में शादी कर ली। अब वो लड़का शादी करके और उसको किसी और दूसरे अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंप दे कि ये है तेरा पति, तो क्या वो लड़की कभी सुख से रह पाएगी, चैन से रह पाएगी? नहीं। तो सतलोक में भी यही गुरु है। ये जो वर्तमान का जो रूप है ना संत रामपाल जी महाराज जी का, ये वास्तविक रूप है उस कबीर परमेश्वर का। असली रूप यही है, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है, मोक्ष का मार्ग है, यही असली रूप है। आज हम सब कुछ अपना गुरु को हम समर्पित कर रहे हैं, और कल को जब हमारा मोक्ष होगा, हम सतलोक जाएंगे, तो वहां यदि हमें कोई दूसरा रूप मिलेगा तो हम कैसे टिक पाएंगे वहां पे? हम कैसे रह पाएंगे वहां पे? हमारा कैसे मन लगेगा? हमारा कैसे उस परमात्मा में, उस अनजान व्यक्ति में हमारा कैसे हमारा भाव और श्रद्धा बनेगी? जब हमारे गुरु में हमारी भाव और श्रद्धा बनने में कई वर्ष लग गए, तो एक अनजान व्यक्ति में हमारी कैसे श्रद्धा बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो आज जो धरती पे है वही सतलोक में बैठा हुआ है। इसलिए हमने गुरु और परमात्मा को एक मानना है। इसलिए खुद वो परमात्मा कहते हैं कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाई, वो नरक में जाएगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। कि गुरु को मानुष समझने वाला नरक में जाएगा। मानुष कौन समझेगा? जो गुरु को जन्म लिया हुआ मानेगा। तो भगत जी इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, बाकी क्या रह गया? अब और समझाने वाला कोई नहीं आएगा, ना इससे बढ़कर कोई ज्ञान है। ये अंतिम है। ज्ञान तो इनका पूरा है। ज्ञान भी पूरा है, समाधान भी पूरा है, संत भी पूरा है, भगवान भी पूरा है। कमी किस चीज में है? कमी अब रहेगी तो आप और हमारे अंदर रहेगी भाई। भगवान की अब कोई कमी नहीं है। हम अपने कर्मों से, अपनी गलतियों से रहेंगे, अब रहेंगे तो। जी बाबा जी। अरे बकवाद करते हुए यार अनंत युग हो गए। यहाँ पे गधे कुत्ते सुअर बन के हमने बकवादें तो करी है। कुत्ते बन के हमने कितनी औरतों के साथ में हमने संभोग किया, फीमेल के साथ में। पक्षी बन के हमने कितनों के साथ संभोग किया। कसाई बन के हमने कितनों को मार दिया। राजा बन के हमने कितने कुकर्म कर लिए। अब ये यार एक जीवन है, इसको सोच लो ना। अब वो पिछली बार हमने जितने जीवन जिए, जितने कुकर्म किए, मौज मस्ती की, क्या वो आज हमें याद है? नहीं। क्या वो मजे हमें याद हैं? आज नहीं है ना। नहीं। तो ऐसा ये जीवन है। गुरुदेव कहते हैं करोड़ शीश तूने दे दिए यम राजा की भेंट, और एक सिर दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। अब ये एक छोटा सा जीवन है, ये ज्यादा नहीं है। अगर आपकी अगर 25-30 साल भी उम्र होगी तो मान के चलो 20-25 साल और मान लो, हद मार के अगर भक्ति करोगे तो बस इतना ही है। जीवन थोड़ा ही भला जय सत्सुमरन होए, लाख बरस का जीवना लेखद रहना कोई। जरूरी नहीं कि परमात्मा हमारे को 60 साल का करके हमारे को सतलोक भेजेंगे। अगर इच्छा अगर आज हो जाए तो शाम को भेज देगा परमात्मा। तो ये छोटा सा जीवन है भगत जी, सोच लो यार, हम लोग मर चुके। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में अमरो। परमात्मा कहते हैं जीवित मर जाओ इस जन्म में, कोई इच्छा मत रखो अपने अंदर, कुछ मत पालो इस मन के अंदर। सब कुछ अपने गुरु को सौंप दो कि मेरा जो भी है, मेरी कार, कोठी, गाड़ी, बीवी, बंगला, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, धन, पैसा, संपदा, सब कुछ मेरा गुरु है। बस ये सोच लो इस छोटे से जीवन में 20-30 साल के लिए। और जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। अब हमारी आशा हमारे गुरुदेव में है ना जी। तो गुरुदेव में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव शब्द स्वरूपी है। शब्द में हम समा जाएंगे, शब्द में समा जाएंगे तो परमात्मा में सतलोक ले जाएगा। तो हिम्मत भगत जी आपने करनी पड़ेगी। दूसरा देखो भगत जी, कोई नहीं आएगा। ठीक है बड़े भाई। ठीक है। हाँ, सत साहिब। सत साहिब।